नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरही थाना क्षेत्र के मिसरौलिया गांव में एक गड्ढे में डूबने से 12 वर्षीय बालक की हुई मौत। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने प्रीति प्रशांत कांड के 9 साल से फरार इनामी वारंटी को किया गिरफ्तार। 9 वर्ष पहले घटी थी एक लव स्टोरी जिसमें बंद हुआ था पूरा बिहार। बिस्फी थाना क्षेत्र के धजवा गांव में शौच करने गई बच्ची की नदी में डूबने से हुई मौत। हरलाखी वैक्सीनेशन सेंटर पर रिश्वत का नया खेल शुरू। लोगों ने किया हंगामा व तोड़फोड़, मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस। साहरघाट की पुलिस ने लालू नगर और 12 टोल से 240 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर की पुलिस ने दुर्गापट्टी और बिहारी से 2 शराबियों को किया गिरफ्तार। समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस की डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा का हुआ तबादला। जिला डीपीओ शोभा सिन्हा ने किया पदभार ग्रहण। मधुबनी जिले को मिली 18,000 कोविशील्ड व 24,000 कोवैक्सीन। टीकाकरण के प्रति लोगों में दिख रहा उत्साह। जिले में पूरी तरह सफल साबित हुआ टीकाकरण महाअभियान। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी के पतौना ओपी पहुंचकर की लंबित कांडों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। खजौली के इनरवा पंचायत में आवास योजना में चयनित भूमिहीन 26 लाभुकों को दी गई जमीन कागजात उपलब्ध कराने की तृतीय नोटिस। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी पंचायत में नल जल योजना का 8,07,500 रुपए लेकर ठेकेदार हुआ फरार। 11 ड्रोन कैमरे के साथ हरलाखी में हुई आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मधवापुर के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर 20 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। और मधवापुर में उर्वरक व्यवसायी संघ के लोगों ने साहरघाट में की बैठक। खाद बिक्री का बहिष्कार करने का लिया निर्णय। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही थाना क्षेत्र के मिसरौलिया गांव में एक गड्ढे में डूबकर एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय बेचन दफाली के 12 वर्षीय पुत्र इरशाद दफाली के रूप में की गई है। हालांकि इरशाद को बचाने के लिए गोलू नाम का एक 10 वर्षीय बालक भी नदी में कूद पड़ा, लेकिन वह बचा लिया गया। वहीं इरशाद की मृत्यु हो गई। बाबूबरही थाना क्षेत्र के मिसरौलिया गांव में चोचार टोल के आजाद उर्फ बेचन दफाली के 12 वर्षीय पुत्र इरशाद दफाली की मौत बुधवार को गांव से कुछ ही दूरी पर झांकी नदी के किनारे गड्ढे में डूबने से हो गई। घटना दिन के 3 बजे की है। घटना उस समय घटी जब कुछ बच्चे गड्ढे के आसपास खेल रहे थे। अचानक इरशाद का पैर फिसला और वह गड्ढे में जा गिरा। देखते ही देखते वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए वहीं खेल रहा 10 वर्षीय गोलू गड्ढे में छलांग लगा दिया, लेकिन वह बचा नहीं पाया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग गड्ढे से दोनों बच्चे को बाहर निकाले। आनन फानन में इरशाद को बाबूबरही के पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं गोलू का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां पर वह स्वस्थ है। लोगों की माने तो नदी किनारे से जेसीबी के द्वारा मिट्टी उठा लिया गया है, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। इस घटना से मृतक बालक के घर में व पूरे गांव में मातम पसरा है। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इधर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। अंचलाधिकारी विजया कुमारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को लाभ दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई है, जहां बासोपट्टी थाना की पुलिस ने आज से 9 साल पहले मधुबनी में हुए
प्रीति प्रशांत कांड के इनामी फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आज से 3 साल पहले इसके घर की कुर्की की गई थी, लेकिन यह फरार चल रहा था। फिलहाल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आज से 9 साल पहले प्रीति प्रशांत नाम की एक ऐसी लव स्टोरी शुरू हुई थी जिसमें पूरे बिहार को बंद कर दिया गया था। एक ओर जहां कई मौतें हुई, हजारों लाशें जली, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते रहे। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बासोपट्टी थाना के पुलिस ने प्रीति प्रशांत कांड के 9 साल से फरार इनामी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वारंटी की पहचान बासोपट्टी निवासी शिव नरेश पासवान के रूप में बताई गई है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि वर्ष 2012 में प्रीति प्रशांत कांड हुआ था, जहां दर्जनों उपद्रवियों के द्वारा बासोपट्टी थाना व प्रखंड मुख्यालय में आगजनी व तोड़फोड़ की गई थी, जिसको लेकर थाना में कांड संख्या दर्ज है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वारंटी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको पकड़ने के लिए 1000 का इनाम भी रखा गया था। हालांकि इससे पहले करीब 3 साल पहले उसके घर की कुर्की भी हो चुकी है। बहरहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको याद हो कि करीब 9 वर्ष पूर्व एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें पूरा बिहार बंद हुआ था। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना पर आधारित एक गाना भी निकला। और नाकाम इश्क की कहानी पर बना यह गाना युवा पीढ़ी को खूब भाया भी। इस नाकाम इश्क की कहानी का नायक था 17 साल का एक लड़का और नायिका थी उसी की हम उम्र एक लड़की, और विलेन था पूरे बिहार का शासन प्रशासन। इतना बड़ा विलेन कि 3 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें बासोपट्टी के निशांत की मौत हुई। बिहार के 21 दुर्दांत कैदी फरार हो गए, जिनमें एक कैदी पाकिस्तान का भी था। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पूरा मधुबनी शहर धू धू कर जलता रहा और सियासी लोग अपनी रोटियां सेकते रहे। यह घटना, यह वारंटी उसी कहानी का है जो 9 साल पहले बिहार में घटी थी। हालांकि एक बार फिर इस वारंटी के गिरफ्तार होने से उस कांड के व काले दिनों की याद ताजा हो गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के धजवा गांव में शौच करने गई एक 8 वर्षीय बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान उसी गांव निवासी राकेश सदाई के 8 वर्षीय पुत्री मनीषा के रूप में की गई है। वह धजवा अपने ननिहाल गई थी, जहां शाम के वक्त शौच करने गई और नदी में डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। बिस्फी थाना क्षेत्र के धजवा गांव में शौच करने गई एक बच्ची की मौत नदी में डूब जाने से हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका स्थानीय क्षेत्र के चहुटा बासवारी गांव निवासी राकेश सदाई की 8 वर्षीय पुत्री मनीषा अपने ननिहाल धजवा गांव निवासी कुशेश्वर सदाई के यहां आई थी। बुधवार की शाम वह शौच करने घर से निकली। देर शाम तक घर वापस नहीं आने पर उसके ननिहाल के लोग रात भर उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। गुरुवार की सुबह बिस्फी थाना से सटे एक नदी में उसके शव उपलाते हुए लोगों ने देखा। मनीषा के शव को देख परिजनों में चीख पुकार मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्क्षण सीओ श्रीकांत सिन्हा, हल्का कर्मचारी मोहम्मद अब्बास, थानाध्यक्ष संजय कुमार, एसआई सुभाष सिंह, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाकर, पंचायत समिति सदस्य उमेश यादव, समाजसेवी सुनील साह सहित कई अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंच घटना की जानकारी ली व मृतक के परिवारों को सांत्वना दिए। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के टीकाकरण केंद्र से हो हंगामा करने व तोड़फोड़ करने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि कोविड टीकाकरण को पहुंचे भारी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आखिरकार पुलिस को आना पड़ा। जहां एक ओर कोविड प्रोटोकॉल के आधार पर लोगों को 2 गज दूरी का पालन करने के लिए कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर खुद टीकाकरण पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नग्न व्यवस्था की जाती है, जहां आखिरकार पुलिस को आकर मामला संभालना पड़ता है। हरलाखी प्रखंड में कोविड-19 का वैक्सीन सेंटर पर आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को आना पड़ा।
दरअसल गुरुवार को उस सेंटर पर करीब 2000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से लोगों का गुस्सा तब फूटने लगा जब वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित कर्मियों की लापरवाही लोगों ने देखी और बाद में आए लोगों को पहले वैक्सीन दी जाने लगी। दरअसल लोगों का आरोप है कि सेंटर पर साइट से रुपए लेकर नंबर को आगे कर दिया जाता है। वहीं पीएचसी के डॉक्टर ने बताया कि मामले की जांच कर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के द्वारा वैक्सीन कम भेजा जाता है और लोग अधिक जुट जाते हैं। आदर्श उच्च विद्यालय में चल रहे वैक्सीन केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों से वैक्सीन कार्य बंद होने के कारण उस केंद्र पर 450 वैक्सीन लोगों को लगाना था, लेकिन उमस भरी गर्मी में भी लोगों की काफी भीड़ हो गई, जिसके कारण लोग पहले हम करते करते अफरा तफरी का माहौल बना दिया। अफरा तफरी के बाद केंद्र के अंदर प्रवेश कर करीब 2 घंटे तक हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि वह काफी समय से लाइन में लगे हैं, लेकिन उस केंद्र पर कार्यरत कर्मियों के द्वारा बाद में आने वाले व्यक्तियों को अंदर भेजकर काम कर रहे हैं और उमस भरी गर्मी में लोग परेशान हैं, लेकिन उन लोगों का कार्य नहीं किया जा रहा है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीन चल रहे केंद्रों पर पीने की पानी की व्यवस्था और लोगों के खड़ा होने के लिए टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उस केंद्र पर इस प्रकार की सभी चीजों की भारी कमी देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार लोग दूर दराज से आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बिना वैक्सीन लिए वापस जाना पड़ता है। वहीं प्रभारी विजय मोहन केसरी के अनुसार वैक्सीन डोज से अधिक लोगों की उपस्थिति होने के कारण इस तरह के अफरा तफरी का माहौल रह जाता है। हालांकि इस पर इधर रोज हो रहे हंगामा को लेकर भाकपा के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बातें रखी। हमरे आगे गलती आप ही न है, जब घर में ऑन है तो आप ऑन खाने का तैयारी नहीं है। वैक्सीन के लिए आए थे, वैक्सीन लेने आए थे आप। हाँ। क्या हुआ आप? नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? क्या बोलता है सर नहीं है सी। करीब कितने लोग ऐसे होगा करीब तकरीबन जिसको आज वैक्सीन नहीं लगा? 5000 आदमी ज्यादा है, तो आज नहीं मिला है। नहीं मिला है। 6 बजे से लाइन में लगा हुआ। 6 बजे सुबह से लाइन में लगा हुआ, अभी का 3 बजता है। क्या कहते वैक्सीन खत्म है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रामेक वालसा, घर सिसौनी। बताइए क्या हुआ है, क्या समस्या है आप लोग को? वैक्सीन नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वैक्सीन खत्म हो गया। आपको मिला वैक्सीन? नहीं मिला है। कब आए थे? सुबह में आया है। 6 बजे आए? 6 बजे। आप लोग वैक्सीन के लिए आए हैं? 7 बजे सुबह से यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो चुका है, जाइए आप लोग। क्या कुछ हंगामा बोल रहे हैं कि तोड़ फोड़ भी हंगामा यहाँ 2000 से भी ज़्यादा संख्या था, जिसमें करीब 166-67 पड़ा हुआ। 186 वाला को भी नहीं पड़ा, जिसका नंबर रहे 186 लिखा हुआ पर्ची पे, उसको भी नहीं दिया है। बोल रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुका है। हम लोग यहाँ 7 हंगामा हुआ तो क्या पुलिस भी आई थी? जी, पुलिस भी आई हुई है। पटाखा फोड़ा है, टिकाया है। बताइए क्या क्या हुआ है? हम लोग का बिजली लेना है, बिजली नहीं दे रहा है। ट्रेन टिकट जाता है कटाने, बाहर जाने के लिए टिकट नहीं देता है। सुइया टीका यहाँ में आता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बोलता है सुइया नहीं, सुइया मारपीट के भगाता है। क्या हम लोग कैसे रहेगा? सरकार का चुपचाप बैठा है, आदमी को 2-4 आदमी के देता है, नहीं देता है। ज्यादा करके दवाई भेजिए, हम लोग लाइन लगा के सब लोग सुइया लेगा तब ना बाहर जाएगा। बाल बच्चा क्या खाएगा? क्या नाम है आपका? हमको नाम है रामदियाल साहब। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन सेंटर पर जो आज पुनः एक बार फिर से हंगामा हुआ है लोगों का, तोड़ फोड़, इसके बाद में पुलिस प्रशासन आई, इसके बाद हंगामा को शांत कराया है, क्या है मामला? ये मामला ये है कि जैसे 70 वायल्स यहाँ पर आया, तो 70 वायल पे यहाँ पर से शायद 20 वायल के करीब में वो पिपरौन में गया और हॉस्पिटल में होना था और सामने स्कूल में होना था। तो 700 मतलब 20 वायल निकल गया तो 500 के करीब में बच गया यहाँ पर, और 500 के अगेंस्ट में यहाँ पर मुझे लगता है कि 1500 के करीब में लोग यहाँ पर आ गए। तो उसमें इतना गैदरिंग हो गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस शांत किया और 400-500 को तो लगभग लग ही गया, सारा वायल खत्म हो गया। बस यही मामला है यहाँ पर। कुछ लोगों को ये
भी शिकायत थी कि जो 50 या 100 रुपये देते हैं उनका काम वहाँ का जो स्टाफ है वहाँ पर कर देते हैं, बाकी लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, 15 दिन तक परेशान होते हैं। नहीं, अगर इस तरह का तो मुझे पता नहीं है। अगर इस तरह का है तो ये तो गलत बात है, इसका जांच होना चाहिए। लेकिन इस तरह का मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ आप ही के जरिए से। मांग यह भी है कि पंचायत वार कर दिया जाए तो ऐसा परेशानी नहीं होगी। हाँ, पंचायत वाइज अगर हो जाए, लेकिन उसके लिए कि वायल्स ज़्यादा आना चाहिए, कि 4-5 पंचायत हो जाए, चाहे 4-5 APSC है उस पर हो जाए, तो भीड़ इकट्ठा नहीं होगा, टुकड़े टुकड़े में भीड़ बढ़ जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। पंचायत वार में देखा जाए कि जहाँ जिस पंचायत में होता है उससे पूर्व 1 दिन या 2 दिन पहले कुछ अनाउंसमेंट या ऐसा कुछ प्रसार हो जाए जो लोगों को जागरूक हो जाए। ये भी जागरूकता तो ऑलरेडी लोगों में है ही, लेकिन अगर जैसे वायल्स आ गए तो पंचायत में अगर कर दिया जाए कि हाँ कल लगना है, तो उससे लोगों में जागरूकता हो जाएगा, तो उससे आसानी होगा और काम करने वाले को भी आसानी होगा। तो भीड़ को कंट्रोल और डेली पुलिस प्रशासन आकर जो मामला शांत न कराए, इसके लिए आप लोग क्या पहल करने जा रहे हैं? इसके लिए प्लानिंग ये है कि हर जगह टुकड़े टुकड़े में हो, जैसे पंचायत वाइज हो, चाहे APSC वाइज हो, वायल्स ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो। PSC के लिए क्या इसमें किया जाएगा, क्या इसमें कुछ करने का सोच रहा था PSC जो कुछ जिला से कुछ ऐसा गाइडलाइन? जिला से अगर वायल्स यहाँ पर ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे 70 आ रहा है तो कम से कम 100 के करीब में आए, 150 के करीब में आए, तो 4-5 जगह हो तो भीड़ 4 जगह 5 जगह बढ़ जाएगा, तो आसान से। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर इर्तिजा कमाल, मेडिकल ऑफिसर हरलाखी। यहाँ पर जो प्रखंड कोरोना वैक्सीन सेंटर है, वहाँ पर आए दिन तोड़फोड़, मारपीट और कई तरह का आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीन सेंटर पर, जबकि अभी भी आज की बात है कि यहाँ पर कोरोना सेंटर पर यहाँ पर पुलिस को आना पड़ा है वहाँ पर, तो क्या किस एंगल से देखेंगे? यह सरकार की विफलता है। क्यों आना पड़ा? हर पंचायत में आप वैक्सीन सेंटर खोलिए, हर गांव में खोलिए, जितनी सुई है उसी आकलन से प्रखंड के अंतर और जिला के अंतर्गत आप वैक्सीन में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसने लोगों को बुलवाइए। आज जहाँ जहाँ वैक्सीन के लिए आप कहते हैं कि सब लोग वैक्सीन लगाइए, और वैक्सीन लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा अस्पताल में हजारों की संख्या उमड़ गई। आज भी हम आ रहे थे तो हजारों लोग का लाइन मेला का दृश्य था। क्या यह कोरोना की रक्षा हो रही है कि कोरोना के कानून को तोड़ा जा रहा है? इसलिए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग संवेदनशील हो और मधुबनी का समाहर्ता सिविल सर्जन संज्ञान लें और पंचायत और गांव स्तर पर वैक्सीनेशन का व्यवस्था हो। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के लालू नगर और बाराटोल में छापेमारी करते हुए साहरघाट की पुलिस ने 240 बोतल शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर मधवापुर की पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे शराबियों को दुर्गापट्टी और बिहारी गांव से गिरफ्तार किया है। सभी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने लालू नगर और बाराटोल पर अलग अलग छापेमारी के दौरान 240 बोतल शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने बुधवार की रात की। पकड़े गए आरोपियों में एक का नाम अरुण सहनी है, वह साहरघाट का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी बाराटोल निवासी नचारी माझी है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। वहीं नशे की हालत में हंगामा कर रहे 2 शराबियों को दुर्गापट्टी और बिहारी से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई मधवापुर की पुलिस ने बुधवार की रात को अलग अलग छापेमारी के दौरान की। पकड़े गए आरोपियों में एक का नाम रतीश चंद्र मिश्रा है, उसके घर दुर्गापट्टी से उसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा आरोपी सुनील दास बिहारी पुल के समीप से पकड़ा गया। वह नेपाल के महोत्तरी जिला स्थित बनौली गांव का रहने वाला है। कार्रवाई के मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाज कल्याण विभाग की ICDS DPO डॉक्टर रश्मि वर्मा का तबादला हो गया।
जिसके विदाई को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं उनकी जगह पर नई जिला डीपीओ शोभा सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया है। समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस की डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा ट्रांसफर के उपरांत नए जिला डीपीओ शोभा सिन्हा ने पदभार ग्रहण कर लिया। आईसीडीएस के द्वारा नए पदाधिकारी का स्वागत व पुराने के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया। पुरानी डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा के सम्मान में समारोह आयोजित की गई। अध्यक्षता प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जिला समन्वयक अंजनी कुमार झा ने की। अंजनी झा ने कहा कि डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा अपने कार्यकाल के दौरान विभाग के उत्थान के लिए बेहतर प्रयास की। वहीं नई डीपीओ ने कहा कि वह मिलजुल कर मधुबनी जिले को कुपोषण मुक्त बनाएंगी और जिले को अच्छे स्थान लाने पर प्रयास करेंगी। मौके पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, पोषण अभियान के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सिन्हा, अजय शंकर, संतोष ठाकुर, प्रिंस अश्वनी, श्यामानंद, शिवशंकर समेत पोषण अभियान मधुबनी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। गुरुवार को मधुबनी जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर मेगा ड्राइव महाअभियान चलाया गया, जिसमें पूरे जिले में कुल 127 सत्र स्थलों पर टीकाकरण किया गया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले को 18,000 कोविशील्ड व 24,000 कोवैक्सीन का वैक्सीन मिला है। हालांकि टीकाकरण के प्रति लोगों में भी उत्साह देख रहा है और इस मेगा ड्राइव अभियान में मधुबनी जिला पूरी तरह सफल साबित हो रहा है। मधुबनी जिले में गुरुवार को शहरी क्षेत्र सहित 129 सत्र स्थानों पर टीकाकरण किया गया। जिले के 89 सत्र स्थल पर कोविशील्ड व 38 सत्र स्थल पर कोवैक्सीन का टीकाकरण किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र के 9 to 9 में कोवैक्सीन से टीकाकरण किया गया। मेगा अभियान के लिए जिले में कोविशील्ड की 18,000 डोज तथा कोवैक्सीन की 24,000 डोज वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग जिले में 100% टीकाकरण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब लोगों को विश्वास हो रहा कोविड-19 टीका बिल्कुल सुरक्षित है और यह लोगों की प्रतिरोधक क्षमता के विकास में सहायक होता है। इसलिए सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाना जरूरी है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाने के लिए आम जिलावासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। जिले से कोरोना संक्रमण वायरस को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, स्कूल व महाविद्यालयों में मेगा टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी जिले में शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सहयोगी संस्था, मीडिया व अन्य विभागों के सामूहिक प्रयास से लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता हुई है और लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लोग टीका लगाकर ही कोविड संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। कोविशील्ड की दूसरी डोज 84 दिनों के अंतराल पर लगाई जाती है। कोविड की दूसरी डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भी दी जाती है। लोग टीका की दोनों डोज लगाकर ही ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए सभी को कोविड टीका की दोनों डोज लगानी चाहिए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा व जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा का कुशल नेतृत्व बेहतर मार्गदर्शन अभियान की सफलता में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, आईसीडीएस, जीविका, आशा कर्मियों ने अभियान को सफल बनाने में जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की। इसका नतीजा रहा कि जिले में संचालित मेगा टीकाकरण अभियान अप्रत्याशित रूप से सफल साबित हुआ। इससे अभियान को सफल बनाने में जुटे कर्मियों का उत्साह और मनोबल ऊंचा हुआ है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में 31,43,919 लोगों का टीकाकरण किया जाना है, जिसमें अब तक 8,43,267 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वहीं शहरी क्षेत्र के सभी 30 वार्डों में से 92 से 95% लोगों का टीकाकरण कर दिया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 1,12,598 लोगों को टीकाकृत करना है। लक्ष्य के विरुद्ध 1,04,006 लोगों को प्रथम डोज और 15,449 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी के पतौना ओपी परिसर में पतौना पुलिस के द्वारा कुल 6 विभिन्न कांडों से जब्त 26 लीटर 400 ग्राम देसी व 89 लीटर 250 ग्राम विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान उत्पाद इंस्पेक्टर बबलू कुमार व सीओ श्रीकांत सिन्हा उपस्थित रहे।
पतौना ओपी परिसर में सीओ श्रीकांत सिन्हा, ओपी अध्यक्ष विजय पासवान व उत्पाद इंस्पेक्टर बबलू कुमार के नेतृत्व में पतौना पुलिस के द्वारा कुल 6 कांडों में बरामद की गई देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। बरामद की गई 26 लीटर 400 ग्राम देसी व विदेशी 89 लीटर 250 ग्राम शराब जेसीबी से खुदाई कर जमीन के अंदर नष्ट कर दिया गया। मौके पर एएसआई उमेश पांडे, रमाशंकर उपाध्याय सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है।
समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह बिस्फी के पतौना ओपी पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों व पुलिसकर्मियों को कई प्रकार के विभिन्न दिशा निर्देश दिए। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार को पतौना ओपी पहुंच विभिन्न तरह के लंबित कांडों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को कई तरह के निर्देश भी दिए। कांडों के अवलोकन के पश्चात डीएसपी ने पेंडिंग केसों के त्वरित निष्पादन, चार्जशीट करने, न्यायालय से वारंट जारी करवाने व फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश ओपी अध्यक्ष को दिया। इसके अलावा उन्होंने दागी व्यक्ति पर विशेष नजर बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण को संध्या व रात्रि गश्ती तेज करने व बैंक के आसपास में निरंतर जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को आम लोगों के सहयोग से शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने की बात कही। कांडों के समीक्षा के दौरान ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, एसआई हारून, एएसआई रामाशंकर उपाध्याय, उमेश पांडे, पूर्ण प्रताप सिंह मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के इनरवा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ऐसे 26 लाभुकों के नाम सूचीबद्ध हैं जिनके पास आवास बनाने के लिए अब तक भूमि नहीं है। हालांकि विभाग की ओर से उन्हें तीसरी बार भूमि क्रय करने के लिए नोटिस दी गई है। अगले 10 दिनों के अंदर अगर वह भूमि क्रय नहीं करते हैं तो प्रतीक्षा सूचित से उनका नाम विलोपित हो जाएगा। खजौली प्रखंड के इनरवा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 26 ऐसे लाभुकों की प्रतीक्षा सूची में नाम सम्मिलित हैं जिनके पास आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। इन सभी को आवास बनाने के लिए भूमि क्रय करने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत चयन किया गया ताकि वो भूमि का क्रय कर आवास का निर्माण कर सके। इसके तहत संबंधित लाभुकों को भूमि क्रय करने के लिए 60,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। बीडीओ मनीष कुमार
व आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार के लाभुकों को कई बार बुलाकर व उनके घर पर जाकर भूमि क्रय करने के लिए प्रेरित किया गया। पूर्व में 2 बार नोटिस भी दिया गया। इसके बावजूद भी संबंधित लाभुकों के द्वारा भूमि क्रय नहीं किया जा रहा है। बीडीओ मनीष कुमार ने नरवा पंचायत के पीएम आवास योजना के लाभुक पायल देवी, रोशन देवी, पूनम, रेशमा, राजकुमार, बुलनी, अनूप, राधा, शत्रुघ्न, दिलीप, इलियास, शबनम, नूर, अली हसन, शरीफ, रमजान, इजराइल, नईम, सईद, सदीक, तबारक, नाजर, अब्बास, जाहिद और मोहम्मद हुसैन को तृतीय नोटिस जारी करते हुए कहा कि इन सभी लाभुकों के द्वारा भूमि चयन करने व क्रय से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज ग्रामीण आवास सहायक या कार्यालय का जमा नहीं किया जा रहा है। अगर 10 दिनों के अंदर भूमि क्रय से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वे लोग लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है, इन सबके नाम प्रतीक्षा सूची में विलोपित करने के लिए अनुशंसित कर दिया जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी पंचायत में नल जल योजना कार्य का ठेकेदार 8,07,500 रुपए लेकर कार्य के बाद फरार है। हालांकि इसको लेकर वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति सचिव सुधीर शर्मा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मुखियापट्टी पंचायत के नल जल योजना का 8,07,500 रुपए लेकर ठेकेदार के फरार होने का मामला सामने आया है। वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति सचिव सुधीर शर्मा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला वार्ड नंबर 5 स्थित सहरदई टोल का है। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि नागेंद्र शर्मा ने बताया कि 2 साल पहले वर्ष 2018 में चेक के जरिए सरकारी खाते से कई किश्तों में 8,07,500 रुपए शिवगंगा एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक अमित कुमार और दीपक कुमार झा को दिए गए। रुपए लेने के बाद दोनों संवेदक आधे अधूरे कार्य कर क्षेत्र से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि टेलीफोन से कार्य पूरा करने के आग्रह करने पर बार-बार आजकल की बात कहकर टालमटोल किया जाता रहा। फिर उन्होंने 2-2 बार लीगल नोटिस भी दिलवाई, फिर भी रिस्पांस नहीं मिलने पर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने की बात वार्ड सदस्य प्रतिनिधि ने कही। उन्होंने कहा कि शिकायत की प्रतियां प्रखंड से जिला मुख्यालय तक बीडीओ, एसएचओ, एसडीओ, एसपी, डीएम और जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित कई अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर संवेदक पक्ष के दीपक कुमार झा ने बताया कि उन्होंने उस पंचायत में जितने कार्य किए हैं उसमें उनका ही बकाया है। समय आने पर वे अपने पक्ष में खर्चे का सबूत पेश करेंगे। कहाँ की नाम बताइएगा अपना? नागेंद्र शर्मा। आप वार्ड सदस्य हैं? जी, वार्ड सदस्य। कहाँ के, किस वार्ड के, किस पंचायत? मुखियापट्टी पंचायत के 8 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा, बताइए नागेंद्र, आप सरकारी बहुत दबाव है नल जल योजना के कार्य को पूरा कर लाभुकों को जल का लाभ देने का, बावजूद इसके अभी तक कार्य पूरे नहीं हुए हैं आपके। क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है, क्यों काम पूरा नहीं हुआ है, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? परेशानी है जो सर, हम शिवगंगा एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी उनको द्वारा हम काम करवाए थे और प्रोपराइटर है अमित कुमार और दीपक कुमार झा। दोनों आदमी से हम एजेंसी का काम यही लोग देखते? हाँ, यही देख रहे थे दोनों, और दोनों को काम के लिए हम पैसा दिए थे 8,07,500 रुपया, और कुछ आधा अधूरा काम करके सारा गबन का मामला पैसा लेके ये लोग गबन कर दिया है। और उस टाइम से इनको पास हम मधुबनी कितना बार गए भी तो आजकल देते। 8.5 लाख रुपया देने के बाद पूरा काम नहीं किया इन्होंने? कुछ नहीं किया है सर। थोड़ा मोड़ा काम करके चला गया है। तो फिर इसकी शिकायत आपने की कहीं? जी की। कहाँ की? जैसे जिला पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, हर जगह हम दिए थे रजिस्ट्री के माध्यम से। क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं आया सर। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर हम लीगल नोटिस कोर्ट से दिए 2 बार। अच्छा। हाँ, तो उसको भी कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। उसका जवाब नहीं आया? नहीं मिला। फिर उसको बाद हम फिर थाना पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, एसपी साहब को सबको हम फिर दोबारा हम रजिस्ट्री के माध्यम से एप्लीकेशन दिए, जो हमको जो ये पैसा जो लेके भागा है, फंसाया गया, उस पर कोई कार्रवाई करे और हमको मदद करने का काम करे सरकार।
हाँ, पदाधिकारी। और अंतिम शिकायत कहाँ आपने की? अंतिम शिकायत फिर हम कोर्ट में किए हैं। हाँ, कोर्ट के माध्यम से हाँ, केस किया आपने? जी जी। कब? 14/7 को किए हैं। 14/7/21 को 2021 जी। ओ, फिर कोर्ट की क्या कार्रवाई हुई आपकी शिकायत के बाद उस पर? तो कोर्ट का कार्रवाई जो सर, अभी कोरोना चल रहा है, जज साहब नहीं बैठ रहे हैं, तो तारीख एक तारीख दिए थे, फिर जज साहब नहीं बैठे तो गवाह नहीं गुजरा। अच्छा, अभी कोई नहीं आया सामने? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और न कोई नोटिस आया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर, जो मेरा पैसा गबन हुआ है वो पैसा हमारे कंपनी रिफंड करे और उससे हम जो शेष काम बचा है उसको कार्य को हम अच्छा, आपने संवेदक को फोन से कभी आग्रह किया कि भाई आपका काम बंद है, उसको पूरा करे, आप पर दबाव पड़ रहा है सरकार का, इस तरह से कोई बात की आपने? जी सर, बहुत बार किए हैं, लेकिन क्या जवाब? सिर्फ बात टाल रहा है, झूठ बोल के बात टाल रहा है। आज कर देते हैं, कल कर देते हैं, 10 दिन में कर देते हैं। टाल मटोल की बात हो रही है। हाँ, पंचायत में मेरा भी पैसा फंसा है, उससे हम बात कर लेते हैं, ऐसे कर करके टाल रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र में 11 ड्रोन कैमरे के साथ आरोपी की हुई गिरफ्तारी के बाद से विभिन्न जगहों पर सुरक्षा तेज कर दी गई है। मधवापुर प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में अब प्रशासनिक सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई है। वहीं आगामी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बसवरिया चेक पोस्ट पर भी निरीक्षण किया जा रहा है, जहां डिटेक्टर के माध्यम से आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। हरलाखी थाना क्षेत्र में 11 ड्रोन कैमरे के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस 2021 की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को बसवरिया चेक पोस्ट के पास स्टेट हाईवे 75 पर वाहनों को रोककर मेटल डिटेक्टर से यात्रियों और सामानों की जांच की। मादक पदार्थों और प्रतिबंधित सामानों की खोज के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने बसों और अन्य प्राइवेट वाहनों में सवार यात्रियों की गहन तलाशी ली। वहीं गाड़ियों की डिक्की, लगेज, कैरियर और बोनट खोलकर बारीकी से जांच की। सुरक्षा अधिकारियों ने यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए जागरूक किया। इस अभियान का नेतृत्व साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान और जयनगर एसएसबी कमांडेंट शंकर ने संयुक्त रूप से किया। उनके साथ जांच दल में साहरघाट पुलिस के साथ गंगौर एसएसबी के सुरक्षा बल शामिल थे। कैसे हुई है सर कार्रवाई? कहाँ पे कार्रवाई हुई है एसएसबी द्वारा? ये कार्रवाई जो है अपना जो है एसएसबी कैंप से आगे जो है उलट साइड में जो टावर है अपना मोबाइल टावर, उसी के पास जो है एक जो है सूचना के आधार पर जो है बताया गया कि एक जो है सिल्वर कलर की गाड़ी जो है गाड़ी संख्या के साथ बताया गया था कि कुछ जो है प्रतिबंधित वस्तु के साथ जो है ये अपना हरलाखी होते हुए ये साहरघाट होते हुए जो है निकले गए। बॉर्डर पिलर संख्या कितना था? नेपाल से इंडिया लाया जा रहा है। ये नेपाल से आ ही रहे थे, ये अपना जो है सामान लेके इंडिया में और दिघिया से होते हुए जो है दिघिया टोल से होते हुए जो है साहरघाट होते हुए निकलने वाले। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस समेत खाने पीने के सभी चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि पर लगाम लगाने समेत 20 सूत्री मांगों को लेकर हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। 20 सूत्री मांगों में उमगांव से सोठगांव तक जर्जर मार्ग को ठीक कराने, प्रत्येक पंचायतों में पक्की नाली निर्माण, राशन कार्ड में छूटे लोगों का नाम जोड़ने, पिपरौन पंचायत के किसानों का जल जमाव की समस्याओं का निदान करने, प्रखंड के सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों को सुचारू रूप से चालू करने, सोनई गांव स्थित कोशी नहर का टूटे बांध का अविलंब ठीक कराने, बाढ़, सुखाड़ व बिजली संकट का अस्थायी निदान,
हरलाखे विधानसभा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने, सभी पंचायतों में कोविड वैक्सीन केंद्र खोलने समेत अन्य मांगों का ज्ञापन बीडीओ अरविंद कुमार को सौंपा गया। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सह भाकपा राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे और केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, तो वहीं लाखों युवाओं बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। किसानों को भी सरकार दरकिनार कर रही है। किसान बाढ़ और सुखाड़ के मार से वर्षों से जूझते आ रहे हैं। धरना की अध्यक्षता अचल मंत्री बिल्टू महतो ने की। धरना को जिला मंत्री मिथिलेश कुमार झा, गिरीन्द्र राय, शिवशंकर ठाकुर, बलराम यादव, शशिकांत मिश्र, राकेश कुमार पांडे समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। नरेंद्र मोदी के सरकार लोग, बामदल लोग, जनवादी के लोग, आज ये धरना प्रदर्शन किया गया सर भाजपा के द्वारा, इस संदर्भ में बताएंगे क्या? आज भारतीय कांग्रेस पार्टी हरलाखी अंचल कमेटी के द्वारा कोरोना का सोशल डिस्टेंस और नियम का पालन करते हुए आज एक व्यापक धरना का आयोजन भारतीय कांग्रेस पार्टी ने किया। धरना का मुख्य मांग था महंगाई के खिलाफ और देश की आजादी का रक्षा, किसान आंदोलन का समर्थन, बाढ़, रौदी, अतिवृष्टि से पूरे हरलाखी अंचल में आपदा प्रबंधन के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा फसल की क्षतिपूर्ति और कोरोना में मरे हुए जो 15 अप्रैल के बाद हरलाखी अंचल में जो मृतक हुए, जो कोरोना से मरे या किसी बीमारी से मरे, उसकी सूची हम लोग सरकार को, प्रखंड, अंचल, जिला और बिहार सरकार को देंगे। और अगर कोरोना का जांच नहीं हुआ तो यह सरकार की विफलता है। तमाम 15 अप्रैल के बाद मरे हुए लोगों को आपदा प्रबंधन के अनुग्रह राशि, सहायता राशि दी जाए। आज धरना का यह मांग है। और यह भी मांग है कि जो 5 किलो प्रति यूनिट अनाज मिलता है, आप उस जो लोग राशन कार्ड जिनका नहीं मिला, उनको आप जल्द से जल्द उस राशन कार्ड बनवाकर उसको भी आप 5 किलो मुफ्त अनाज प्रति यूनिट भुगतान करें। इस धरना का मांग था कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड, पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त जनप्रतिनिधि, आज आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त, बिचौलिया मुक्त पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए एक ईमानदार जनप्रतिनिधि को चुने, यह मांग था। और 1 महीना के बाद फिर एक बड़ा आंदोलन हजारों हजार की तादाद में यहाँ लोग, भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे। हम भी पटना से आएंगे। राम नरेश पांडे, राज्य सचिव, भारतीय कांग्रेस पार्टी, राज्य परिषद बिहार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट हनुमान मंदिर पर उर्वरक व्यवसायी संघ की बैठक हुई। खाद की बढ़ती कालाबाजारी को लेकर संघ के लोगों ने खाद बिक्री के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उर्वरक व्यवसायी संघ मधवापुर के लोगों ने साहरघाट में बैठक में खाद बिक्री का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। खेती के समय में व्यापारियों के इस निर्णय से किसानों की परेशानी बढ़ने की प्रबल संभावना बन गई है। साहरघाट हनुमान मंदिर पर की गई बैठक की जानकारी देते हुए अध्यक्ष दीपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी आदेश के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फ्री कर कंपनी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक वे लोग पुराने स्टॉक को ही सरकारी दर पर यूरिया 266 रुपए प्रति बोरी और डीएपी 1200 रुपए प्रति बोरी किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं।
चूंकि वर्तमान स्टॉक की पुरानी खरीदारी में व्यापारियों को ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगा हुआ है, इसलिए उनके लिए यह घाटे का सौदा हो रहा है। फिर भी सरकारी निर्देश पालन करने के लिए वे लोग स्टॉक समाप्त होने तक नुकसान उठाने को तैयार हैं। लेकिन आने वाले निकट समय में भी अगर कंपनी ने ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री कर उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई तो वे लोग खाद खरीद और बिक्री दोनों ही कार्य का बहिष्कार करेंगे। राम शोभित प्रसाद, राकेश कुमार यादव, ललन प्रसाद शाह, दशरथ पंजियार, श्याम लाल, मोहम्मद संतोष मंडल समेत कई लोगों ने बैठक में शामिल होकर अपने विचार रखे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के बलानसेर गांव स्थित बजरंग ट्रेडर्स में खाद की कालाबाजारी को लेकर छापेमारी की गई। यह छापेमारी शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक चलती रही, जहां खुद प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान दुकान से 140 बोरा डीएवी जब्त की गई। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही दुकान का स्वामी मौके से फरार हो गया। जहां लॉकडाउन ने किसानों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है, वहीं किसानों को सही समय से खेती करने के लिए उचित मूल्य पर खाद बीज नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसानों में मायूसी दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है। कालाबाजारी के कारण उचित दाम से अधिक मूल्य पर किसानों को खाद मिल रहा है। कालाबाजारी को लेकर बुधवार को बाबूबरही प्रखंड के बलानसेर गांव स्थित बजरंग ट्रेडर्स में छापेमारी की गई। यह छापेमारी शाम के 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चली। छापेमारी के समय जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी व पुलिस बल मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान दुकान से 140 बोरा डीएपी जब्त होने की पुष्टि विभाग द्वारा किया गया। हालांकि सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान गोदाम में तकरीबन 400 से अधिक खाद के बोरे उपलब्ध थे। छापेमारी टीम के पहुंचते ही दुकानदार ने आनन फानन में दुकान का शटर बंद कर फरार हो गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि बजरंग ट्रेडर्स के स्वामी पवनदेव सिंह के पास खाद बेचने की लाइसेंस व खाद से संबंधित कागजात नहीं थे। अवैध रूप से खाद बेचा जा रहा था। आगे की कार्रवाई के लिए जिला को पत्र लिखने की प्रक्रिया जारी है। किसानों का कहना है कि 1800 से 2000 रुपए में एक बोरा खाद किसान को मिल रहा था। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। Textbook presents Textbook Pass for all government job aspirants.
सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बाबूबरही थाना क्षेत्र के मिसरौलिया गांव में एक गड्ढे में डूबने से 12 वर्षीय बालक की हुई मौत। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने प्रीति प्रशांत कांड के 9 साल से फरार इनामी वारंटी को किया गिरफ्तार। 9 वर्ष पहले घटी थी एक लव स्टोरी जिसमें बंद हुआ था पूरा बिहार। बिस्फी थाना क्षेत्र के धजवा गांव में शौच करने गई बच्ची की नदी में डूबने से हुई मौत। हरलाखी वैक्सीनेशन सेंटर पर रिश्वत का नया खेल शुरू। लोगों ने किया हंगामा व तोड़फोड़, मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस। साहरघाट की पुलिस ने लालू नगर और बारा टोल से 240 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर की पुलिस ने दुर्गापट्टी और बिहारी से 2 शराबियों को किया गिरफ्तार। समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस की डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा का हुआ तबादला। जिला डीपीओ शोभा सिन्हा ने किया पदभार ग्रहण। मधुबनी जिले को मिली 18,000 कोविशील्ड व 24,000 कोवैक्सीन। टीकाकरण के प्रति लोगों में दिख रहा उत्साह। जिले में पूरी तरह सफल साबित हुआ टीकाकरण महाअभियान। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी के पतौना ओपी पहुंचकर की लंबित कांडों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। खजौली के इनरवा पंचायत में आवास योजना में चयनित भूमिहीन 26 लाभुकों को दी गई जमीन कागजात उपलब्ध कराने की तृतीय नोटिस। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी पंचायत में नल जल योजना का 8,07,500 रुपए लेकर ठेकेदार हुआ फरार। 11 ड्रोन कैमरे के साथ हरलाखी में हुई आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मधवापुर के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर 20 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। और मधवापुर में उर्वरक व्यवसायी संघ के लोगों ने साहरघाट में की बैठक। खाद बिक्री का बहिष्कार करने का लिया निर्णय। बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन व अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा फुलपरास प्रखंड कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। फुलपरास प्रखंड कार्यालय पर ट्रेड यूनियन, बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन व अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा महंगाई व कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
गुरुवार को किए गए इस प्रदर्शन में इन लोगों का मुख्य मांग किसान मजदूर विरोधी तीनों काले कानून व 4 लेबर कोड को निरस्त कर 8 महीने से चल रहे किसान संघर्ष को समाप्त कराए जाने, डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, जीवन रक्षक दवाइयां व दैनिक उपयोग में आने वाले तमाम वस्तुओं के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि को समाप्त करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली सभी योजनाओं की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक करने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय का घेराव व प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मोहम्मद तैयब, उमेश कुमार राय, बबीता राय समेत अन्य लोग शामिल रहे। तथा विदेश में जो बेहिसाब काले धन है उसको वापस लाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत किया जाएगा, जिससे करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को देश के अंदर रोजगार। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास ने किया। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा का राष्ट्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास ने किया। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र गुप्ता व राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रंजना देवी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुभाष प्रसाद गुप्ता, बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार शामिल रहे। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिस बैठक में 14 मार्च 2021 के राष्ट्रीय सम्मेलन पटना के आय व्यय का लेखा जोखा की जानकारी पारदर्शी रूप से दी गई। संगठन में कड़ी अनुशासन पर चर्चा व अनुशासनहीनता करने वाले पर अंकुश व कानूनी कार्रवाई करने पर विचार विमर्श हुआ। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा जाति को केंद्र स्तर पर ओबीसी सूची में कैसे दर्ज करवाया जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। संगठन में अनुशासनहीनता व अराजकता के माहौल बनाने वाले को रोकने के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। अत्यंत पिछड़ा आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार में कई जिलों में जाकर इस जाति को ओबीसी में जोड़ने की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेंद्र दास को दिल्ली ओबीसी के सर्वे पदाधिकारी के साथ रहने व देखरेख के लिए संगठन की ओर से 3 सदस्यीय टीम बनाकर दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुमार दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सरमोद लाल दास को अधिकृत कर जिम्मेवारी दी गई। संगठन का एक वेबसाइट व ऐप बनाने पर चर्चा व विचार किया गया। राष्ट्रीय कमेटी व प्रांतीय समिति की आवश्यकता अनुसार विस्तार पर चर्चा हुई। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार दास को बनाया गया। जहाँ कोई नियम कानून नहीं होता है वहाँ किसी चीज का भी कोई मायने नहीं होता है, तो इसलिए एक नियम कानून जरूरी है। कोई भी कंप्लेन या कोई भी डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन कोई भी चीज होता है उस पर एक कार्रवाई के लिए एक कमेटी जैसे बोले कि गठन की जाएगी, वो कमेटी गठन की जाएगी और वो कमेटी ही डिसाइड करेगी कि भाई इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए क्या कार्रवाई नहीं की जाए। तो वो चीज एक होना चाहिए। और अनुशासनहीनता बहुत बड़ी चीज है, अनुशासनहीनता तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी कमेटी बनती है या कोई भी ग्रुप बनता है, ग्रुप में या कमेटी में एक अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अनुशासन से ही आगे सब कुछ चलता है। क्योंकि कोई दूसरा तीसरा आदमी भी देखता है कि ये कमेटी या ये संगठन या ये ग्रुप कितना अनुशासित। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने मधुबनी जिले के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि जिला में प्रखंड स्तर पर फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग बेसिकली ब्लॉक स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जहां उन्हें विभिन्न कार्यों की जानकारी दी जाएगी। मधुबनी जिले के प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र में FPLMIS फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रशिक्षण अगस्त माह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड स्तरीय संबंधित पदाधिकारी, सलाहकार, कर्मी, स्टाफ नर्स, ANM व आशा सम्मिलित होंगी।
प्रशिक्षण आयोजन करने के संदर्भ में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन को निर्देश दिया है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया गया है। प्रशिक्षण केयर इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि अब जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक परिवार नियोजन के गर्भ निरोधक साधनों की खपत व आपूर्ति की जानकारी ऑनलाइन की जा रही है। पहले इसका अपडेट पेपर या रजिस्टर के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब यह सुविधा ऑनलाइन हो गई है। इससे जिले से लेकर प्रखंड स्तर पर परिवार नियोजन साधनों की उपलब्धता व मांग के विषय में सटीक जानकारी हो सकेगी। परिवार नियोजन में अनमेट नीड एक प्रमुख चुनौती है। एफपीएल एमआईएस की शुरुआत होने से इसमें वांछित कमी आएगी। साथ ही जिले से लेकर प्रखंड स्तर पर अधिकारियों को परिवार नियोजन संबंधित साधनों की उपलब्धता से लेकर मांग तक की पूर्ण जानकारी रहेगी। इससे परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में भी सहयोग मिलेगा। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास ने बताया कि जिले की आशा को परिवार कल्याण कार्यक्रम में और सुदृढ़ करने के लिए ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में आशाओं को फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यह सॉफ्टवेयर परिवार कल्याण के साधनों की भौतिक उपस्थिति व अनुपस्थिति की जानकारी देने व सामग्री प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है। प्रशिक्षण में बताया जाएगा कि किस प्रकार से परिवार कल्याण साधनों के स्टॉक के बारे में सॉफ्टवेयर पर जानकारी भेजकर स्टॉक को अपडेट किया जाता है व किस प्रकार परिवार कल्याण के साधनों की डिमांड की जाए। साथ ही इंडेंट व अपडेट कोड के माध्यम को प्रैक्टिकल रूप से विस्तार में बताया जाएगा। प्रशिक्षण में शादी की सही उम्र, पोषण, परिवार कल्याण में आशाओं की भूमिका, परिवार कल्याण के साधनों, उनके प्रकार के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। परिवार नियोजन के गर्भ निरोधक साधनों की आपूर्ति व खपत की जानकारी फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट पर ऑनलाइन करना है। अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी साधनों की डिमांड की जा सकती है। अब किसी भी तरह के साधनों की ऑफलाइन आपूर्ति नहीं की जाएगी। ऑनलाइन मांग के बाद साधनों की उपलब्धता जिले स्तर पर हो जाएगी। इस आपूर्ति के 1 सप्ताह के अंदर प्रखंड व जिला स्तर पर इसकी सप्लाई हो जाएगी। परिवार नियोजन के गर्भ निरोधक साधनों की नियमित आपूर्ति जिला स्तर से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र व आशा तक की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजधानी पटना में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड बुनकर के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत निवासी मोहम्मद शकूर को इस प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। उन्हें जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने पर अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड बुनकर प्रकोष्ठ के द्वारा पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद लियाकत मंसूरी ने जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के भेलवा टोला निवासी जदयू नेता शकूर को प्रकोष्ठ के मधुबनी जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। मोहम्मद शकूर के जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर मोहम्मद शकूर ने बताया कि पार्टी के नेता ने उन पर भरोसा करते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वह पार्टी में रहकर पक्षपात के बिना निष्पक्ष होकर पार्टी की मजबूती पर कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। एक और जहां मधुबनी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की होड़ लगी है, बेहद सक्रियता के साथ महाअभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंड व विभिन्न टीकाकरण केंद्रों से कोविड टीकाकरण के दौरान हो हंगामा और तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। जहां एक और कर्मियों का कहना है कि जितनी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है उससे अधिक भीड़ पहुंच जाती है, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण करवाने आए लोगों का कहना है कि केंद्र पर एक ओर जहां सरकार पीने के पानी व लोगों के खड़ा होने के लिए टेंट की व्यवस्था की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जयनगर अनुमंडल अस्पताल कोविड टीका केंद्र पर गुरुवार की सुबह
अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिला जब सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन के लिए कोविड टीकाकरण केंद्र पर आए और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा था। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से व्यवस्था नग्न रहने के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस को फोन कर सूचना दी गई। जयनगर थाना के एसआई अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से भीड़ पर काबू पाया गया। सरकार एक ओर कोरोना महामारी को लेकर लोगों को 2 गज दूरी और मास्क जरूरी का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन जयनगर अनुमंडल अस्पताल व्यवस्था के नाम पर खानापूर्ति देखने को मिला। वैक्सीन लेने आए लोगों ने बताया कि वैक्सीन के इंतजार में घंटों से कतार में खड़े हैं, लेकिन भारी भीड़ होने के कारण अफरा तफरी का माहौल बना है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा धूप से बचने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण लोगों को घंटों चिलचिलाती धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए यहाँ 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं। महिला का लाइन लगा हुआ है, बुजुर्ग उसी में, महिला उसी में, पुरुष उसी में। वहाँ गेट से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, चारों तरफ से लोग जा रहे हैं। हर 10 मिनट में वहाँ मार झगड़ा हो रहा है। कौन जाएगा मार झगड़ा करने के लिए वहाँ? वैक्सीन मिल रही है? वैक्सीन देख ही रहे हैं, 2 घंटा से खड़ा है। क्या मिल रही है नहीं मिल रही है तो आपके सामने है, आपने भी फोटो लिया है। यहाँ ना प्रशासन का कोई यहाँ व्यवस्था है, ना यहाँ पर ये हॉस्पिटल अथॉरिटी की कोई व्यवस्था है। लोग बोल रहा है कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये डिस्टेंसिंग हो रहा है। अंदर में टेस्ट कर रहा है, कोरोना का नाक लगा। यहाँ तो पहले से ही हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, कहाँ से होगा उसको जांच? क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम हुआ रविरंजन सिंह। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।